रामराज क्या है, इसको विस्तार से बताइए। देखिए, चारों ओर राम राज्य की चर्चा हो रही है। राम राज्य क्या है? राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, जहाँ पर उच्च क्वालिटी का न्याय व्यवस्था हो, जहाँ पर चारों ओर शांति हो, जहाँ पर सुरक्षा हो, जहाँ पर समृद्धि हो। कहने का तात्पर्य एक ऐसा जगह जहाँ पूरी दुनिया का एक केंद्र बने और इस केंद्र का जो मूल मंत्र रहे वो क्या रहे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, और ऊपर से और जोड़ दीजिए कि सबका जीवन उज्ज्वल हो। तो आज दुनिया का हालत इतना गड़बड़ हो गया है कि एक देश दूसरे देश से ऐसे लड़ रहा है जैसे बंदर बंदर के बीच लड़ रहा हो, जैसे जानवर जानवर की तरह व्यवस्था कर रहा और आपस में क्या कहते हैं उसको व्यवहार कर रहा हो। अभी इजराइल और उसके बगल में फिलिस्तीन कैसे लड़ रहा है, एक से एक हथियार का प्रयोग कर रहा है एक दूसरे देश पर, और दोनों देश के लोग मर रहे हैं। ये कैसा उलझन है? कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, अरे बहुत दिनों से चल रहा है। बगल का एक देश है रूस और यूक्रेन, वहाँ भी इसी तरह का युद्ध चल रहा है, और दोनों अकेले अकेले लड़ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कई देशों का समूह लगा हुआ है। अब यूक्रेन के साथ में अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, फ्रांस खड़ा, ऐसे बहुत सारे देश खड़े हैं। उसी तरह रूस के साथ में खड़े हुए हैं देश, अब उधर में खड़ा है चीन, खड़ा है उत्तर कोरिया, खड़ा है। अब इतने शक्तिशाली देश ये लोग आपस में, फिर ईरान भी उसी के साथ में सपोर्ट कर रहा है। भारत एक बीच में खड़ा है जो दोनों ओर की समस्याओं को देख करके काफ़ी दुखी है और उसके समाधान के लिए बार बार प्रयास भी कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर एक आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि कुछ ऐसा भारत करता कि हमारे यहाँ भी शांति, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की रूपरेखा बन पाता। तो भारत को कुछ तैयारी करनी होगी। तो भारत में राम राज्य की एक व्यवस्था कायम करने की चर्चा हो रही है। एक कहानी के माध्यम से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बने रहेंगे। कहानी ऐसा है कि एक बार राजा राम के शासनकाल में कहते हैं कि उस समय सबों को उचित न्याय मिल जाता था। तो एक राहगीर जा रहा था, कुत्ता उधर से आ रहा था। राहगीर जैसा कि आज भी कुछ लोग करते हैं कि चलते हुए कुत्ते को बिना मतलब का पत्थर से मार देते हैं। चलते रास्ता में चल रहे हैं, बोतल है शीशा का, उठा के नौजवान लड़के पटक देते हैं। किसी को क्या पैर में लगेगा कोई मतलब नहीं है। अब वही हुआ, उस कुत्ते को जब उस राहगीर ने मार दिया तो कुत्ता न्याय के लिए राजा के दरबार पहुंचता है। ठीक है, राजा के दरबार में भगवान राम, प्रभु राम के सामने वो कुत्ता फरियाद करता है कि राजन, इस राहगीर ने बिना कसूर का हमारे ऊपर बहुत अत्याचार जुल्म किया है और मुझे इतना जोर से डंडा से मारा कि मैं रोता रोता आपके पास आया हूँ, हमें न्याय करिए। राजन क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बुलाते हैं और बुला करके उसे पूछते हैं क्या बात है। वह व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ, हमने मारा है, कुत्ता है, हमने मार दिया। राजा ने उचित न्याय किया और उन्होंने कुछ निर्धारित न्याय नहीं ऐसा कर दिया कि नहीं मार दिया तो जाओ 8 दिन के लिए तुझे जेल में डाला जाएगा या तुझे भी डंडा मारा जाएगा। आज की शासन व्यवस्था होती तो लोग क्या करते,
कि धारा इतना के अनुकूल इसको इतना दिन की सज़ा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उनसे पूछा कुत्ता से कि क्या सज़ा इसे मिलना चाहिए जिससे तुझे संतुष्टि होगी। तो कुत्ता ने भी बड़ा ही उचित ढंग से क्या कहा, कहा कि राजन, इस राहगीर को जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया, इसको आप किसी मंदिर का मठाधीश बना दीजिए। अब देखिए, यह मांग सुन करके राजा राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, इससे किससे कहा, राहगीर से कहा कि तुझे यह सज़ा की डिमांड हो रही है, इस पर तुम्हें क्या कहना है। वह राहगीर कहता है कि बहुत ही मज़े की बात है, मैं मठाधीश हो जाऊंगा, मठ में पुजारियों का हेड बन जाऊंगा, तो ये तो और गिफ्ट है हमको, अच्छी बात है। तो इस बात पर राजा ने उस कुत्ते से पूछते हैं कि ये बताओ कि इसे तुम पुरस्कार दे रहे हो या सजा देने की बात कर रहे हो। तो उसने कहा, राजन, वास्तव में सच्चाई ये है कि मैं अभी कुत्ता हूँ, अगले जन्म में मैं क्या था, किसी मठ का मठाधीश था, किसी मंदिर का मठाधीश था। तो जो लोग दान में देते थे, दान की राशि, उसमें जो को घी देते थे हवन करने के लिए, दीपक जलाने के लिए, उसको मैं सब हजम कर जाता था, मैं खा जाता था, मैं उसको बेच देता था। और इस तरह से मंदिर की व्यवस्था को ध्यान ना दे करके हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते थे, जिस कारण हमको कुत्ते के जन्म में जन्मना पड़ा और हमें बिना मतलब का लाठी का मार खाना पड़ा। मतलब कि ये भी कुत्ता बनेगा और ये भी मार खाएगा, इसीलिए हम मठाधीश इसे बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस शासन, उच्च क्वालिटी के शासन व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था पर थोड़ा गौर करिए। राजा ने कितना सुंदर विचार किया। उसने कोई थोपा हुआ, कोई उसको सजा नहीं दिया। कौन सजा दिया? जो दोनों को पसंद था, है ना, कुत्ते को भी पसंद था और कुत्ते को मारने वाले व्यक्ति को भी पसंद था। पहला ये किया। दूसरा, जब उसके पास में आया प्रश्न लेकर के, तो राजा ने देरी नहीं किया कि अगला तारीख या अभी क्या हो रहा है। पूरी दुनिया का हालत खराब है न्याय के क्षेत्र में। अभी कोई कुछ करता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए वर्षों लग जाता है, और कभी कभी तो व्यक्ति मर भी जाता है, न्याय कोर्ट कचहरी में पड़ा ही रह जाता है। घूसखोरी इतना चरम पर है कि व्यक्ति जो न्याय करता है, न्याय चाहने वाला व्यक्ति को ही उल्टी सजा मिल जाता है। तो इस व्यवस्था से मुक्ति के लिए राम राज्य की कल्पना किया गया है। तो राम राज्य में क्या क्या हो गया कि अन्याय करने वाला, अन्याय सहने वाला, राजा, ये सभी के सभी संतुष्ट हो गए। और क्या, सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा की पूरी गारंटी। ऐसा नहीं कि जीव जानवरों पर अत्याचार होगा, उसको किसी देवता के नाम पर, चाहे अल्लाह के नाम पर उसकी हत्या की जाएगी। वहाँ पर भी उसको न्याय मिलना चाहिए। वहाँ पर जानवर भी कह सकता है कि मैं काटा जा रहा हूँ, मेरा क्या दोष है। एक मैं बहुत ही गजब का घटना मैं देखता हूँ, मानवता कहाँ है। आज मैं टेम्पो से आ रहा था, मैंने क्या देखा, रोड के किनारे एक बुच्चड़ ने एक बकरी के बच्चा, मतलब खस्सी कहिए उसको काट करके ऊपर में लटकाया हुआ था। दूसरा वह क्या किया था कि दूसरे को वह काट करके ज़मीन में लटाया हुआ था। जो काट करके आधा बेच चुका था वो तो पड़ा हुआ था, दूसरा जिसे काटा हुआ था वहाँ ज़मीन में पड़ा हुआ था, और तीसरा एक खड़ा था वहीं पर।
वो खस्सी वहीं पर खड़ा था। अब तीन दृश्य, एक में आधा बिका हुआ मांस, दूसरे में पड़ा हुआ, और तीसरा जिंदा। यह जो जिंदा है वो भी जानवर है, उसको भी तो समझ है, कुछ तो समझ होगा। मनुष्य अगर हत्या भी कर रहा है खाने के लिए, स्वार्थ के लिए, तो तनिक दया नहीं लगता है कि सामने में वो कटते हुए देख रहा है, कैसा लगेगा, थोड़ा बगल भी इसको बांध दें। लेकिन हाय रे मनुष्य, तेरी संवेदना कहाँ छिप गई है? तो ये क्रूरता के न्याय की मांग जानवर भी कर सकते हैं, तो उसकी भी न्याय हो। इन सारे चीज़ों के लिए राम राज्य की आवश्यकता है। और इस राम राज्य की स्थापना के लिए प्रकृति ने भी एक ऐसी व्यवस्था बनाया कि अयोध्या में वर्षों संघर्ष के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभु राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। और वहाँ लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन संसार भर के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दर्शन का मतलब देखने नहीं आते हैं, दर्शन का मतलब होता है इंग्लिश में फिलोसफी। फिलोसफी एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग होता है कि समझना। जैसे शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर जाइए, देखिए वहाँ शिव परिवार है। तो शिव परिवार में क्या क्या होते हैं? भगवान शिव होते हैं, माता पार्वती होती हैं, वहाँ पर कार्तिक उनका पुत्र हैं वो होते हैं, भगवान शिव के जो वाहन हैं वो नंदी हैं वो होते हैं, भगवान शिव के गले में सर्प का माला है, पार्वती माता हैं, उनके पास में क्या है, बाघ है सवारी उनका, है ना। चूहा पर बैठे हुए हैं गणेश जी, कार्तिक जी जो हैं सो मोर पर बैठे हुए हैं। अब देखिए मैं दर्शन क्या कह रहा है, वहाँ कह रहा है कि अगर भगवान शिव का सांप निरंकुश हो जाए या नियंत्रित हो जाए तो क्या करेगा? चूहा को खा जाएगा। अगर माता पार्वती का बाघ शेर वो जो है अगर यह नियंत्रित हो जाए तो नंदी को खा जाएगा। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था वहाँ पर बनाया हुआ है। और फिर उधर में भी अगर मोर छूट जाए या नियंत्रित हो जाए तो भगवान शिव के गले का जो हार है सांप, उसको वो खा जाएगा। लेकिन इतना आपस में भेद रहने के बाद में भी एक परिवार में रह सकते हैं देवता क्या? तो एक देश में सभी तरह के विचार के लोग क्यों नहीं रह सकते? इसका दर्शन मंदिर करवाता है। और प्रभु श्री राम क्या है? एक आदर्श, एक उच्च कोटि के राजा भी है। तो इसकी व्यवस्था भारत सरकार, भारत की जनता ने किया है। और पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी नज़रों से भारत की ओर देख रहा है कि भारत कुछ मेरा उपाय लगाएगा ताकि हमारे भी देश में शांति, समृद्धि, सुरक्षा का माहौल बना हुआ रहेगा। इसीलिए ज़रूरत है राम राज्य की। यही राम राज्य है। समझ में आ गई ना बात? हाँ। बहुत सुंदर। वास्तव में समझाने वाला और समझने वाला अगर दोनों रुचि ले तो बहुत ही आनंद आता है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे शेयर करिए। और हम इसे YouTube में प्रकाश निरोगी चैनल है, सेव कर देते हैं, पीछे भी लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।